अगर आपको कोई आके बताए कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने पूरा का पूरा पेपर चीटिंग किया था और उसने पास भी कर लिया, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? व्हाट, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? वहां तो सीसीटीवी कैमरास भी थे, टीचर भी थे और भी इतने सारे लोग थे, उस बीच उसने चीटिंग भी कर ली। तब आप हैरान हो जाओगे। व्हाट, ये वाला वर्ड जो आपकी सडन फीलिंग को बता दे, वही तो इंटरजेक्शन है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंटरजेक्शन। सो हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज रक्ता एंड वेरी वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द हिंदी में, बट हम यहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर दे, चाहे वो खुशी की हो, हैरानी की हो, चिंता की हो, दुख की बात हो या फिर गुस्से में ही क्यों ना हो। जो शब्द अचानक से हमारी सडन फीलिंग के साथ निकलते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच। ऐसे बच्चे जब मैच जीत जाते हैं तो खुशी से हुर्रे ऐसे बोलते हैं ना। ओह नो, ऐसे कैसे हो सकता है यार? तो ये जो सडन फीलिंग्स बताने वाले शब्द होते हैं वही है हमारे इंटरजेक्शन। तो देखो, वैसे इंटरजेक्शन में कोई टाइप्स नहीं होते हैं, बट मेन कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को बता देते हैं। पहले देखो सडन फीलिंग्स में क्या क्या आ सकता है। सोरो, दुखी हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं, हैरान हो जाएंगे किसी बात पे, कुछ नया देख के, कुछ जो हमने नहीं देखा था या देख लिया है तो उससे बेटर जो पिछला जैसा सोचा था उससे भी अलग, तब सरप्राइज जो आए। खुशी की बात, दुख की बात यानी पेन, एंगर या कोई एक्साइटमेंट, जैसे कि आपको मौका मिले कि छुट्टियों में आपको जाना है, लंबे वेकेशन का ट्रिप या जो भी आपको पसंद हो, तो कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं। तब इसके टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन कॉमन वर्ड्स होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, बट ज्यादातर जो यूज होते हैं वो देखेंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है यार। तो जो वाओ बोला, वाओ इन इंटरजेक्शंस का खुद का कोई मतलब नहीं होता है, बट वो यूज ऐसे होते हैं, अचानक हमारी फीलिंग्स निकलती है ऐसे समझ लो, तब उनका मतलब बन जाता है कि ये खुशी के लिए था। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो इससे हम खुश हो रहे हैं, खुश के साथ हम ये उससे ज्यादा बेटर है कि हम हैरान हो रहे हैं, उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं जिसने ये पेंटिंग बनाई है। हुर्रा वी वॉन द मैच, जब बच्चे मैच जीत जाते हैं तो कितना खुशी से हुर्रा, कितना तेज कूदते हैं, नाचते हैं और उस वक्त ये वर्ड यूज करते हैं हुर्रा। तो ये उसकी उनकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। अलास, ही लॉस्ट हिज बैग, बड़े दुख की है बात कि उसने अपना बैग खो दिया। तो अलास, वहां पे ये वर्ड यूज हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है, आई फॉरगॉट माय बुक, ओह आई फॉरगॉट माय बुक, मैं अपनी किताब भूल आया, ऐसा। तो वो थोड़ा सा दुखी वाला आश्चर्य हो रहा है, यहाँ खुशी वाला आश्चर्य हो रहा था, यानी प्रशंसा करने के लिए। यहाँ पे भी आश्चर्य के लिए ही होता है ये भी यूज। हे यूज करते हैं किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित, अट्रैक्ट करने के लिए। हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। कुछ टॉपिक जो हमें इतने दिनों से समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे होता, अब समझ आ गया। ऐसा था क्या, इतना आसान था क्या ये? नाउ आई अंडरस्टैंड, अब ये मुझे समझ आया। तब आउच, दैट हर्ट्स, अगर आपकी उंगली अचानक से ऐसे पेन पे पड़ जाए और तब उस वक्त मुंह से क्या निकलेगा? आउच, मतलब दर्द हुआ ना, तो ये दर्द को एक्सप्रेस करता। आउच, हर्ट किया किसी चीज ने या पेन ने या जिसने भी, या कांटे पे पैर पड़ गया तो आउच, ऐसे करते हैं ना। तो ये वर्ड हमारे दर्द को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो समरी देखो, इंटरजेक्शन इमोशन वर्ड्स होते हैं, यानी हमारी इमोशंस को सडन जो तुरंत अंदर से कोई फीलिंग आ रही है वो एक्सप्रेस कर दे, वही इंटरजेक्शन है। ये है इसके मेन वर्ड्स। वाओ, हुर्रा, लास्ट, वाओ, ब्रेवो, हे, आउच। इसके अलावा भी और भी होते हैं, कुछ ज्यादातर यही यूज होते हैं। एक मेन बात रह गई कि इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन वर्ड्स के आगे ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो हिंदी में भी यूज करेंगे तब भी लगेगा, और इंग्लिश में तो इंग्लिश का पढ़ ही रहे तो इंग्लिश में लगता ही है, ऐसा रहेगा। कई बार जरूरी नहीं है ये स्टार्टिंग में लगे, एंड में भी कई बार हमारी पूरी लाइन हैरानजनक क्या ऐसी हो जाती है तो एंड में भी लग जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं और इंटरजेक्शन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं, और इनके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। इस साइन का नाम है एक्सक्लेमेटरी। ओके, नाउ योर टर्न, ट्रांसलेशन। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाय, मेरा खिलौना टूट गया, बड़े दुख की बात है, लेकिन ट्रांसलेट करना। ओके, हुर्रे, आज हमारी छुट्टी है, कितना मजा आता था ना बच्चे को संडे आ जाता था। अरे मेरी बात सुनो, उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये वर्ड यूज हो रहा। अरे, तो इसका इंग्लिश यहाँ से देख लेना, हे है, बाकी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना, और इसके बाद भी जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय बाय।